जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, शनि अमावस्या व्रत कथा और इसके लाभ जानें। शनिवार के दिन जब अमावस्या तिथि लगती है तो इसे शनि अमावस्या कहते हैं, जिसका धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। कहते हैं कि शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायी होता है। इससे शनिदेव का प्रतिकूल प्रभाव कम होता है। ढैया और साढ़े साती में शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन शनि अमावस्या की कथा का पाठ करना भी शुभ लाभ दिलाता है। विभिन्न पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब इनका विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को ले आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। सूर्यदेव के तेज को छाया भी सह नहीं पा रही थी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान देव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव को क्रोध हो गया, क्योंकि उनका रंग श्याम था। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चला कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से छाया रह रही है। सूर्यदेव इस सत्य को जानकर और भी क्रोधित हुए और संज्ञा एवं शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने की प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिव जी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया है। शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिव जी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देते हैं। एक कथा और। प्राचीन समय में एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसे, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब ने निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तो मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उसकी लंका के बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों को सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होने अपने साथ लेकर गए। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिससे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही चुराया होगा।
उसने विका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने विका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षाकाल आने पर वह मल्लार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरांगनी है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तूने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनि मान गए और कहा कि जो मेरी कथा व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चूटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनि देव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों ने राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूटी हार निकल गई थी वह उसे उगल रही है। सेठ ने एक मोहरी देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पणिह ग्रहण कर निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी सहित उज्जैन नगरी को चले।